बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार आलम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आपकी रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करे। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आज जो मैं रेसिपी तैयार करने लगी वो है बीफ बिरयानी। बीफ बिरयानी बनाने के लिए मैंने गोश्त, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर ये तमाम चीज़ें डालकर मैंने धोकर ये कुकर में डाल दी हैं। और ये देखिए इतना पानी मैंने डाल के रख दिया है। साथ में जो स्पाइसेस मैंने लिए हैं वो हैं लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर, नमक, तेज़पात पत्ते और मिक्स गरम मसाला। ये तमाम चीज़ें जो हैं मैंने सारी ले ली हैं। और साथ में ये इमली है। इमली को मैंने भिगोकर इसके बीज निकाल लेने और इसका पल्प मैं इसमें शामिल करूँगी। तो ये जो मसाले जो हैं ये मैं इसमें तमाम जो है शामिल कर देती हूँ। और इसको गलने के लिए अब मैं रख दूँगी 15 से 20 मिनट, ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। देखें जी, यहाँ गोश्त जो है हमारा गल चुका है, लेकिन इसमें पानी अभी है, पानी अभी खुश्क होगा। तो जब तक पानी खुश्क होता है मैं इसमें आलू भी साथ में डाल देती हूँ। गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, तो आलू भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी ताकि आलू जो है अच्छे तरीके से इसमें गल जाएँ। फिर हम भून लेंगे। इस स्टेज पर हम इसको डाल देते हैं ताकि आलू अच्छे तरीके से गल जाएँ इसी पानी में, और फिर इनको भूनेंगे। अगर हम भूनने के दौरान में डालेंगे तो फिर आलू जो है वो कच्चे रह जाते हैं। तो इसलिए आलू जो है ना वो अच्छे तरीके से गले हुए होने चाहिए। गोश्त का मैं भून रही हूँ। इसमें मैंने 1 कप ऑयल का डाला है और साथ ही मैंने 1 चम्मच बिरयानी मसाले का भी डाल दिया है, ताकि मसाले का फ्लेवर अच्छी तरीके से इसमें आ जाए। हंडिया हमारी अब भून चुकी है। मैंने इसमें अब इमली का पानी शामिल कर दिया है। ये देखें, इसको बस थोड़ा सा भूनूंगी ताकि इमली की खटास तो इसमें रहेगी, लेकिन इसका थोड़ा जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए, वो नुकसान का बायस नहीं बनता है फिर। इसलिए इसको थोड़ा सा पका लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसमें मेरा तैयार हो चुका है। तो अब मैंने ये देखें चावल बॉयल करने के लिए पानी चढ़ाया हुआ है। इसमें मैंने मिक्स गरम मसाला डाला है और 4 चम्मच मैंने नमक के डाले थे। और चावल मैंने आधा घंटा हो चुका है भिगो के रखे हुए हैं। अब इसमें बॉयल आ गया तो मैं इसमें चावल शामिल करूँगी। चावल हमेशा आप एक कनी में रखा करें ताकि दम में चावल जो हैं वो खिले खिले से बनते हैं। बॉयल आ गया था तो मैंने अब यहाँ पे चावल डाल दिए हैं। ये देखें चावल डाल दिए मैंने। अब इसको अच्छे तरीके से हमने पकाना है, लेकिन एक कनी चावल ज़रूर रखिएगा कि दम में फिर ये चावल जो है ना बहुत अच्छे खिले खिले से बनते हैं। चावल डाले हैं तो देखें जी गैस भी कितनी कम हो गई है। तो गैस ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। पता नहीं ये पाकिस्तान में कब ये प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व होंगे। और ये हम तय लगा रहे हैं। इसमें देखें पहले मैंने नीचे चावल डाले हैं, अब मैं इसमें सालन डाल रही हूँ। एक तय सालन की और एक तय चावलों की। अब अगेन वही इसी तरीके से चावल की तय, और फिर हम ऊपर सालन डालेंगे। ये देखें बहुत मज़ेदार ये बनती है बिरयानी। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। देखें जी हमने ये तय लगा दी हैं और इनको हम तय सारा मसाला तैयार हो गया। जब हम दम तोड़ेंगे तो फिर हमने इसमें फूड कलर डालना है। तो इस वक्त मैं इसको दम पर रखने लगी हूँ 5 से 10 मिनट के लिए। यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से दम तोड़ते हैं, आप लोग देख सकते हैं। अच्छे से पतीले को हिलाएं। देखें कितनी मज़ेदार बिरयानी बनी है। वेरी डिलीशियस बिरयानी।